तो यूपी में अब योगी युग है और 37 साल बाद एक इतिहास रचा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चूंकि सरकार रिपीट होने जा रही है, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ पूरे 5 साल का कार्यकाल खत्म करने के बाद। यूपी के चुनावों में देखा जाए तो बुलडोजर बाबा का जलवा एक बार फिर से कायम हुआ है। एक बार फिर सबको पीछे छोड़ते हुए योगी ने वो कर दिखाया है जो पिछले 3 दशक से ज्यादा वक्त में नहीं हुआ। सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश के धुआंधार प्रचार, किसान आंदोलन की धार और जाटलैंड में नाराजगी की खबरों के बीच भी योगी मैजिक आखिर कैसे चला। बुलडोजर बाबा का जलवा, ध्वस्त हो गए सारे समीकरण, छा गया फिर से भगवा। यूपी ने रच दिया नया इतिहास। होली से पहले मनी होली, दिवाली से पहले पटाखे फूटे। अखिलेश के एमवाई पर बीजेपी का एमवाई ऐसा भारी पड़ा कि सबके पसीने छूट गए। यह और बात है कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के इतिहास का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल किया, मगर बात जब सीटों पर आई तो अखिलेश बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर रह गए, बाजी मार ले गए यूपी के बुलडोजर बाबा। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। याद करिए 2014 का चुनाव, जब कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने तत्कालीन पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था, लेकिन अय्यर का यह बयान ही बीजेपी की ब्रांडिंग का जरिया बन गया। बीजेपी ने चाय पर चर्चा और चाय वाले के बहाने ऐसा माहौल बनाया कि कांग्रेस इतिहास के सबसे बुरे दौर में सिमट गई। कुछ ऐसा ही इस दफे उत्तर प्रदेश में हुआ। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा क्या कहा, बीजेपी के थिंक टैंक ने बुलडोजर को कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए बुलडोजर की ही ब्रांडिंग कर दी। जो माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, गुंडागर्दी करते थे, गरीबों को सताते थे, अराजकता फैलाते थे, उन लोगों के लिए हम लोगों ने बुलडोजर भी तैयार किया है। सवाल उठता है कि सारे राजनीतिक पंडितों के कयास को झुठलाते हुए योगी मैजिक चला कैसे। तो इसके लिए हवाई दावों को छोड़कर जमीनी हकीकत को समझना होगा, जो तमाम कयासों पर भारी पड़े। पहला बड़ा कारण बसपा की कमजोरी। बसपा ने 122 ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो जातिगत समीकरण में समाजवादी पार्टी के जैसे थे। इनमें 91 मुस्लिम बहुल और 15 यादव बहुल सीटें थीं। बसपा ने वोट काटा और 122 में 68 सीटें बीजेपी गठबंधन के हाथ लगी। दूसरी बड़ी वजह, समाजवादी पार्टी खुद को मुस्लिम परस्त छवि से बाहर नहीं निकाल पाई। जिन्ना विवाद पर अखिलेश के बयानों ने ध्रुवीकरण में मदद की। तीसरी वजह, अखिलेश जयंत की जोड़ी भी जाट वोटों को नहीं लुभा पाई। किसान आंदोलन का गढ़ होने के बाद भी लोक दल महज 8 सीटों पर सिमट गया। चौथी बड़ी वजह, मोदी योगी ने पूरे कैंपेन में हिंदुत्व पर जोर दिया। यही वजह है कि बीजेपी की सीटें भले ही घटी हों, लेकिन वोट शेयर 41% हो गया, जो पिछली बार से 2% ज्यादा है। पांचवी बड़ी वजह, पश्चिमी यूपी में शहरी बनाम ग्रामीण। पश्चिमी यूपी में जाटों में शहरी और ग्रामीण का बंटवारा हो गया। शहरी जाट बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ गए, गैर यादव ओबीसी वोट भी बीजेपी को मिला। इसके अलावा बुलडोजर की ब्रांडिंग भी खूब चली। खुद योगी ने 70 में से 58 रैलियों में बुलडोजर का जिक्र किया। सबसे बड़ा फैक्टर रहा लाभार्थियों का, जिनकी संख्या 15 करोड़ रही, जिन्हें महीने में 2 बार अनाज के साथ तेल और नमक भी दिया गया। मुफ्त राशन के मुद्दे ने सबसे बड़ा कमाल किया, जिसका अंडरकरेंट ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर देखने को मिला। जाहिर है कोरोना काल में योगी की सक्रियता और सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा पाने वाले वर्ग ने एक मुश्त बीजेपी को वोट दिया, जिसका असर वोटिंग प्रतिशत में भी दिखा और यूपी में योगी ने इतिहास रच डाला।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।